नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड ऑफ लीगल नॉलेज के दूसरे एपिसोड में। उम्मीद है कि आप सभी ने पहला एपिसोड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखा होगा। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में आप सभी देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, आर्टिकल 12, डिफिनेशन ऑफ स्टेट, इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर अथॉरिटीज विथ इम्पोर्टेंट केस लॉज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड का। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ राइट्स हैं जो कि हमें इंटरफेरेंस, एनक्रोचमेंट या फिर किसी भी तरह के वायलेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। ये कुछ ऐसे नेचुरल और बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि सोशल और डेमोक्रेटिक लाइफ को प्रमोट करते हैं। अगर इनके इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो सिटीजन्स के लिबर्टी और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, किसी भी कंट्री में डिक्टेटोरियल रूल को प्रिवेंट करके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पार्ट 3 में डिस्कस किया गया है, जो कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन सभी राइट्स के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। आज के वीडियो में बात करते हैं आर्टिकल 12 की, जो कि बताता है डिफिनेशन ऑफ स्टेट। और ये इसलिए कि अगर किसी भी राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो हमारा क्लेम किस पर होगा, वो कोई भी अथॉरिटी स्टेट है या नहीं, ये हम आर्टिकल 12 में देखेंगे। इन दिस पार्ट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, द स्टेट इंक्लूड्स यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जिसके बारे में हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे लोकल एंड अदर अथॉरिटीज के बारे में, जो कि विद इन द टेरिटरी एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1987, local authorities must be like nature and character as a municipal committee, district board or a body of port commissioners, जिनमें म्यूनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, विलेज पंचायत ये सभी आते हैं। सो दीज अथॉरिटीज आर इंक्लूडेड इन द डिफिनेशन ऑफ स्टेट। आइए अब बात करते हैं आर्टिकल 12 के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर अथॉरिटीज के बारे में, जो कि हम डिफरेंट केस लॉज के थ्रू देखेंगे। सबसे पहला केस जिसमें इस टर्म को इंटरप्रेट किया गया वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। The Madras High Court held that local or other authorities must be adjustum generis with government or legislature. Adjustum generis का मतलब है of the same nature और same kind, यानी कि वो सारे अथॉरिटीज़ जो कि गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो इस टर्म में एज ए स्टेट इंक्लूड होंगे। इसी बेसिस पर कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को एज ए स्टेट इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज इट वाज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड वाज नॉट मेंटेन्ड बाय स्टेट। तो वहीं अगले केस उजमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कोर्ट ने इस रेस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन को रिजेक्ट करते हुए द सेल्स टैक्स ऑफिसर, जो कि सेल्स टैक्स एक्ट के थ्रू बना था, उसे इंक्लूड किया इन द एक्सप्रेशन ऑफ अदर अथॉरिटीज because it exercised governmental function and was the instrumentality of the government. अगले केस की बात करें, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इंक्लूड किया एज ए स्टेट विद इन द प्रोविजन एंड स्कोप ऑफ आर्टिकल 12 पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भी ऑब्जर्व किया कि द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज इंक्लूड्स एवरी अथॉरिटी क्रिएटेड बाय ए स्टैच्यू एंड विच फंक्शंस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 मेजॉरिटी से ONGC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन को एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज में इंक्लूड करते हुए हेंस सेट कहा अंडर आर्टिकल 12। अगर बात करें RD सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस के बारे में, तो कोर्ट ने इस केस में कहा कि कोई भी बॉडी या फिर अथॉरिटी जो कि अगर गवर्नमेंट की एजेंसी हो वो स्टेट के डिफिनेशन में इंक्लूड होगी अंडर आर्टिकल 12। इसी केस का वाइड इंटरप्रिटेशन सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में किया गया। इस केस में कोर्ट ने कुछ ऐसे टेस्ट लेट डाउन किए जो कि डिसाइड करेंगे वेदर अ बॉडी इज स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। अगर किसी भी अथॉरिटीज का एंटायर शेयर गवर्नमेंट के थ्रू हेल्ड किया गया हो या फिर गवर्नमेंट का डीप और परवेसिव कंट्रोल हो, फंक्शनिंग इन द नेचर ऑफ गवर्नमेंट एसेंस, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ट्रांसफर टू कॉरपोरेशन, एंड फाइनली अगर मोनोपोली हो विच इज कन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो अथॉरिटी एज ए स्टेट इंक्लूडेड होगी विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। तो वहीं अजय हासिया केस में कोर्ट ने इस कॉन्सेप्ट को कॉरपोरेशन तक ही लिमिटेड न रख के कंपनी और सोसाइटी को भी इंक्लूड किया। तो ये था वाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म अदर अथॉरिटीज एंड द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टेट। एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है, ये पूरा जो एक्सटेंडेड इंटरप्रिटेशन है टर्म स्टेट का, वो सिर्फ पार्ट 3 और 4 में ही एप्लीकेबल है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।